पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख ना बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स से भरी पड़ी है, या आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट ना अपनी फास्ट बॉलिंग से ही ना पूरी दुनिया में मशहूर है। सरफराज नवाज से लेके इमरान खान से वसीम, वक्कार, शोएब अख्तर, ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और ऐसे ऐसे टाइम पे प्रोड्यूस किए जहां दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉलर्स भी होते थे, बैटर्स भी होते थे। लेकिन वो उनके सामने ये बॉलर्स जो जिस तरह दंदनाते हुए बॉलिंग करते थे, जिस शेर की तरह बॉलिंग करते थे, वो बड़े बड़े बैटर्स, चाहे वो ब्रैडमैन से लेके, चाहे वो आप मार्श का जमाना ले ले, ब्रायन लारा का जमाना ले ले, सचिन तेंदुलकर, या जो भी आप जिसके खिलाड़ी, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, डेमियन मार्टिन, गिल क्रिस्ट, कौन कौन इनको फेस नहीं किया, रिकी पॉन्टिंग, जिसका नाम लें, ये वो लोग थे जो इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर को फेस करते थे। अब कहानी ये हुई कि हमारा बीच में एक फॉल डाउन आया पाकिस्तान क्रिकेट का। अब जब कुछ खिलाड़ी आए, मोहम्मद शमी आए, उमर गुल आए, फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। ये जैसे वसीम वक्कार को सपोर्ट मिली, फिर शोएब आ गए। जैसे इमरान खान थे तो इन्होंने चूज किया था वसीम को, वक्कार को, शोएब अख्तर को अपने अपने टाइम पे। शोएब तो उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बन सका था, लेकिन सिलेक्शन तो इमरान खान की थी। जो शोएब अख्तर खुद बोलते कि भाई आई पिक जो की थी वो इमरान खान नहीं की थी, और सबने इन्हीं को देख के सीखा था। उसके बाद बीच में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई। अभी कहानी कुछ ये है, मैं फास्ट बॉलर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी और एक्स क्रिकेटर्स अलग से भी वो ये बात मानते हैं कि इस बार पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक ना दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक होगी। अब वो क्यों, मैं इसके बाद बात बताऊंगा। अभी उडाई वर्ल्ड कप गुजरा, उसमें हमारा एक मेन फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ था, और वो था नसीम शाह। वो कॉम्बिनेशन टूटा तो हमारे जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स थे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। कहानी यहां पे आती है, कहने को देखने को पेपर पे तो बड़े नाम है, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, आपका नसीम शाह वापस आए हैं इंजरी के बाद, हारिस रऊफ, ठीक है ना, ये 4 फास्ट बॉलर हैं, उधर अब्बास अफरीदी 5 फास्ट बॉलर, ठीक है। ये हो गए आपके फास्ट बॉलर्स। अब्बास को भी साइड पे कर ले, वो यंग है, उसको अभी बहुत टाइम है, लेकिन ये सब इतने एक्सपीरियंस हैं कि ये खेलते आए हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। कोई उडाई वर्ल्ड कप खेल चुका है, कोई तो T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, और कोई दोनों ही वर्ल्ड कप खेल चुका है। सो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जाए इरफान पठान हो, बहुत बड़े नाकिद है पाकिस्तान के, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बोंगियां मारते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनका भी मैं कहीं बयान पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ना बड़ी स्ट्रांग है इस बार, और दमखम है, और ये कुछ करके दिखाएगी। इसी तरह और भी खिलाड़ियों की बातें सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि ये जो 4 फास्ट बॉलर्स है ना, शाहीन, आमिर और अपना हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये थोड़े से ना हिला के रखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब पिचेस पर हम जाएंगे, आप कह नहीं सकते कि वेस्ट इंडीज की जो शहरों में मैचेस होंगे वहां पे किस तरह की पिचेस हैं, और अमेरिका में पहली बार हो रहा है, ग्राउंड पहली बार बन रहे हैं, आर्टिफिशियल पिचेस यहाँ पे हो रही हैं, ग्राउंड बहुत छोटे हैं, बेसबॉल टाइप ग्राउंड बनाए गए हैं। अभी जहां पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, वहां पे अगर उसका आप दायरा चेक करें, बाउंड्री चेक करें, तो यकीन कीजिए वो 62 और 58 के लगभग जा रही है, इससे बड़ी बाउंड्रीज है नहीं, तो छक्के चौके पड़ सकते हैं। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा मुश्किल होगी। नाम पेपर पे सामने रख के अगर देखा जाए तो दहशत है इनकी। ओपनिंग आपके पता है न्यू बॉल से शाहीन और आमिर ही करेंगे, क्योंकि नसीम शाह और हारिस रऊफ इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर से तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। और अगर पिच बहुत ज्यादा स्पिन को सपोर्ट करेगी तो फिर पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर से और 3 स्पिनर से जाएगा, जिसमें शादाब, इमाद और अबरार होंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि पाकिस्तान का जो टकराव है ना, वो यूएसए से भी है, कनाडा से भी है, आयरलैंड से भी है, लेकिन असल टकराव पाकिस्तान का जो है ना वो है इंडिया से। बाद में जो लीग्स, ये लीग्स मैचेस के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाद में ग्रुप मैचेस खत्म होंगे तो आगे जिसका कप किससे टकराएगा, कौन किस पोजीशन पे होगा अपने ग्रुप पे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किससे पाकिस्तान का टकराव होगा। लेकिन जो असल टकराव है ना वो है इंडिया से। इंडियन बैटर्स तैयार हैं, रोहित शर्मा भी हैं, जायसवाल पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे T20। उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा को आपको पता है एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से 9वां, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9वां या 10वां T20 वर्ल्ड कप होगा रोहित शर्मा का।
विराट कोहली भी मौजूद है, फिर सूर्य कुमार यादव हो गए, फिर इन्होंने लाए हैं अपने बेहतरीन हिटर लंबे से हैं शुभमन दुबे। कहानी से बताने की मकसद ये है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को ना परफॉर्मेंस देनी होगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका सामने खड़ा हो, चाहे इवन श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या वेस्ट इंडीज हो। इन बॉलर्स पे डिपेंड करेगा पाकिस्तान। पिच क्या होगी, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट, जहां तक मेरी राय, अमेरिका में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वी नेवर नो, क्योंकि हमने शोएब अख्तर को बॉलिंग करते हुए देखा था, जो एक कहते हैं ना कि एक्स स्टार क्रिकेटर्स का कोई मैच हुआ था, उसमें शोएब जिस पेस से बॉलिंग कर रहा था, अगर उसी पेस से इन बॉलर्स ने बॉलिंग की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैक कैलिस आपको पता है किस तरह की बाउंसर्स मारा था शोएब अख्तर उसको, ये मुझे अच्छी तरह याद है। सचिन तेंदुलकर को भी क्या क्या बॉलिंग शोएब अख्तर कर रहा था। लेकिन शोएब की बात अलग है, इनमें वो इतना दमखम नहीं है कि ये शोएब जैसी बॉलिंग कर सके। लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज में यहाँ पे थोड़ा सा खतरा होगा कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स चलते हैं। अब वेस्ट इंडीज में इनको सपोर्ट मिलेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि डेप्थ ओवर, यानी कि जो शुरू की नई बॉल में ना विकेट टेकिंग बॉलिंग चाहिए, बॉलर चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी पूरा, आप वीकर साइड की अगर बात करें ना, जिसमें नेपाल ले लें, जिसमें आप न्यूजीलैंड की सी टीम ले लें, जिसमें आप आयरलैंड ले लें, जिसमें आप यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, जो भी अभी आएंगे, जिम्बाब्वे ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, इनके खिलाफ तो शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले दूसरे ओवर में विकेट निकाल के दे देता है। पहले आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक इंडिया की भी बड़ी विकेट निकाल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की भी निकाला। लेकिन 1.5 साल जब इंजरी के बाद आया ना, तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो ये मेन फास्ट बॉलर की, या फिर प्लेयर्स ने सीख लिया है इसको खेलना, बड़ी टीम्स के प्लेयर्स ने, इंडियन के प्लेयर ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, साउथ अफ्रीकन ने, तो वो इसको पहले जो ओवर्स है ना, देखिए 4 ओवर का तो कोटा होगा, अब शुरू की जो 2 ओवर है उसमें अगर ये विकेट नहीं ले पाता शाहीन, तो फिर पाकिस्तान के लिए मसला होगा। रन रोकना इंपॉर्टेंट के साथ साथ विकेट लेना भी है उस 6 ओवर में। तो क्या शाहीन में अब वो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने पहले 2 ओवर के कोटे में, क्योंकि आखिरी का 2 ओवर तो बाद में कराएगा, शुरू के 2 ओवर के कोटे में क्या शाहीन विकेट लेके दिखा देगा? मैं पहले ओवर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दोनों ओवर की बात कर रहा हूं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और आमिर, हाँ जी, मैं आज बहुत दावे से कह सकता हूं कि आमिर इस काबिल है, इतना कैपेबल है कि आपको पहले तो नहीं, लेकिन अगर दूसरे ओवर में तो 1 विकेट निकाल के जरूर देगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी टीम हो। बस आमिर को एक रिदम में आने की देरी है। अगर ये आयरलैंड और इसको वीजा मिल जाता है और ये पहुंच जाता है, आयरलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज खेल लेता है और इंग्लैंड के खिलाफ भी पूरी सीरीज खेल लेता है, तो आमिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की लाइन, लेंथ, रिदम सबको पार एक जिसे कहते हैं ना उबूर कर लेगा और फिर वो एक कंप्लीट रिदम में आ जाएगा। तो आमिर में दमखम है, आमिर विकेट ले सकता। अब आखिरी डेथ ओवर की अगर इन दोनों की बात की जाए, मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं इन दोनों का, तो बड़ा मुश्किल है। आखिरी डेथ ओवर में टेल एंडर्स की विकेट, हाँ, शाहीन शाह अफरीदी निकाल लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हिटर खड़ा हो गया, जैसे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा हो गया, या शुभमन दुबे या हार्दिक पांड्या सामने हुआ, तो फिर बहुत मुश्किल है। या डेविड मिलर खड़ा हो जाए या क्लासन खड़ा हो जाए, तो शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर्स के लिए आखिरी 2 ओवर के जो डेथ ओवर्स है ना, उसमें रन्स रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैच विनिंग बॉलिंग एज अ बॉलर अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है, विकेट टेकिंग बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां मुझे शाहीन शाह अफरीदी पे थोड़ा डाउट है। मैं उम्मीद करता हूं कि शाहीन अपने उस आज से 1.5 साल पहले वाली फॉर्म में वापस आएगा, अपनी लाइन और लेंथ और खासतौर पे पेस पे बहुत वर्क करेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की पेस ग्रेजुअली नीचे आती जा रही है और जो कि बड़ी खतरनाक है। हाँ देखिए, मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ, ऑफ कटर, स्लोवर वन, सब कुछ इस्तेमाल होगा और सब पे विकेट भी मिलेगी। लेकिन अगर मैच अमेरिका में हो रहा है, तो चाहे वो डैलस हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, या चाहे वो कैलिफोर्निया हो, जहां भी जिस ममालिक में होना है, वहां पे ग्राउंड बहुत छोटे हैं। ये बेसबॉल ग्राउंड से भी के लेवल के ग्राउंड बनाए गए हैं। यहाँ इश्यूज आएंगे, यहाँ देखना पड़ेगा। रही बात हारिस रऊफ की, इंजरी के बाद कैसे आते हैं नसीम शाह, अगर हारिस और नसीम दोनों खेल में से कोई एक खेल रहा है, तो ये किस तरह सपोर्ट करते हैं ये आने वाला आपको बताएगा। दोनों के पास पेस है, नसीम अपनी लाइन और लेंथ में तो बॉलिंग कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर नसीम शाह और हारिस के साथ सिर्फ इशू ये कि नसीम का बैड लक ये होती है कि वो प्रेशर में बॉलिंग तो अच्छी कर लेता है, लेकिन विकेट नहीं पाता बेचारा, वही मोहम्मद शमी वाला हाल था। लेकिन हारिस के साथ ये सीन है कि हारिस
नीचे ओवर या पुरानी थोड़ी बॉल होती है तब वो बॉलिंग करने आता है, लेकिन जब वो डेप्थ ओवर में सब उससे विकेट चाहिए होती है ना, जब आखिरी 2 ओवर में हारिस का जब रह जाता है कोटे में, तो हारिस वहां विकेट नहीं ले पा रहा है। और ये मैं पूरा सिनेरियो पिछले 6-8 महीने के सामने रख के आपको बता रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड कप वनडे हो जाए, एशिया कप हो जाए, ठीक है ना, तो हारिस से वो विकेट नहीं ले लिया। T20 सीरीज हो जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड वाली में, तो डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को। नाम बहुत है, मैं कह सकता हूं कि भाई लीथल फास्ट बॉलर्स है, हमारे तगड़े खिलाड़ी हैं, मैं ऐसी तकरीर बहुत कर सकता हूं, लेकिन रियलिटी के बेस पे मैं बात कर रहा हूं, बैकग्राउंड को देख के, लास्ट 6-8 महीने को देख के, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन मार्क जरूर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि अपनी अपनी फॉर्म में वापस नजर आएंगे हारिस रऊफ भी, और जो है आपका नाम है शाहीन शाह अफरीदी की पेस और लाइन और लेंथ का इश्यू है। हारिस की पेस है, लेकिन हारिस की जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो पैनिक होना है ना, वो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस तरह विराट कोहली ने धोया था वो क्रूशियल था। इसी तरह बहुत सारे बॉलर्स धो चुके, नुमाया तौर पर सामने नहीं आते क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप था इसलिए नुमाया नजर आता है, लेकिन हारिस को यहाँ पे जो है ना कुछ देखना पड़ेगा। नसीम शाह, मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा नसीम शाह ही होगी, क्योंकि आप नसीम शाह को लेके एज कम्पेयर टू हारिस को, तो आप नसीम को ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। अब ज़ाहिर आप कनाडा और यूएसए के से बेहतर है कि आप ना खिलाएं तो बेहतर है, लेकिन इंडिया के खिलाफ हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो जाए, जो भी आगे आपके पास मैचेस आएंगे बड़ी टीमों से, उस पर तो नसीम शाह को आप जरूर खिलाएं, वो ज्यादा तगड़े। तो ये जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजी बनाएगा ना, 4 फास्ट बॉलर से तो पाकिस्तान कभी भी नहीं खेलने वाला। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर से जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान को पता है कि स्पिनर्स की बहुत क्रूशियल मूवमेंट आएगी, चाहे वो शादाब और इमाद को तो खिलाने ही खिलाना है। तो यहाँ सिनेरियो डिफरेंट बनेगा। हमारे पास बॉलर्स बहुत हैं, लोगों की तारीफें भरी आ रही है। उम्मीद यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में बात की जाए या दुनिया भर में बात की जाए, तो ऑन पेपर देखें तो यार क्या नाम है, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये 4 तगड़े फास्ट बॉलर, लीडर फास्ट बॉलर है। आमिर के आने से टीम में और तगड़ी हो गई है, लेकिन पॉइंट ये है कि नसीम शाह जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है वो देता रहे, लेकिन हारिस विदाउट पैनिक होना और सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करना, विद द पेस और विदाउट द पेस, और ना, लेकिन शाहीन को अपनी पेस को अपना बढ़ाना होगा क्योंकि वो ग्रेजुअली कम हो रही। इश्यूज वही आ रहा है कि इंडिया के खिलाफ अगर हम मैच नहीं जीतते हैं तो हमारे लिए मसला खड़ा होता जाएगा। तो सीखने की बात यह है कि इन खिलाड़ियों को चाहिए कि देखें किस तरह माजी में इमरान खान हो गए, वसीम हो गए, वक्कार हो गए, शोएब अख्तर हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, उमर गुल हो गए, किस तरह ये बॉलिंग करते आ रहे थे। फास्ट बॉलर हमारा कोच अजहर महमूद जरूर है, लेकिन वो मीडियम पेसर ऑलराउंडर थे, आपको भी पता है। तो लेकिन ठीक है, हमने वो एक ऑस्ट्रेलियन उसको भी लिया है, लेकिन इशू यही है कि फास्ट बॉलर की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान से सबकी उम्मीदें, ये फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को कहाँ तक लेके जाएंगे, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। मुझे आज तक याद है लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो इंग्लैंड के खिलाफ था, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता अगर नसीम शाह जिस पेस और जिस लाइन से बॉलिंग कर रहा था, उसकी नसीब में विकेट लेना नहीं थी। अगर वहां पे क्रूशियली उसकी 1 या 2 विकेटें वो निकाल लेता, बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसकी बॉलिंग में 1% क्या 0.1% भी कसूर नहीं था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर वो विकेट निकाल लेता तो शायद वो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम पे होता, आज पाकिस्तान एज अ डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट में जा रहा होता। लेकिन बस नसीब की बात है। उम्मीद करते हैं कि ये लीथल फास्ट बॉलर्स हमारे लिए और बड़ा नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही मेन फास्ट बॉलर्स है। और आपको भी पता है माजी की दी ग्रेट इमरान खान, और सब जानते हैं कि इमरान खान आज भी दी ग्रेट है, इसी तरह वसीम अकरम, वकार यूं, शोएब अख्तर, और फिर अब ये 4 लीथल फास्ट बॉलर्स, देखते हैं क्या करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और नाम रोशन करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, बताइएगा कि आपके क्या नज़र में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 4 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए या हारिस या नसीम में से किसको आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।